क्या हाल है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि हम इसमें मेटल कार्बोनिल कितने तरह के होते हैं उनके क्लासिफिकेशन स्टडी कर चुके हैं, उनकी बॉन्डिंग स्टडी कर चुके हैं, उसमें लोअर न्यूक्लियर और हायर न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस स्टडी कर सकते हैं, उनमें मेटल मेटल बॉन्ड, मेटल पर मेटल बॉन्ड और जो है उनके टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क, ये सब हम उसमें डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। उनकी वीडियो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज जो है हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। एम फॉर मेटल कार्बोनिल, एन आई मीन एन नंबर ऑफ कार्बोनिल लाइगेंड्स। ओके, तो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस को आपको सिंथेसिस पढ़ना है, किस तरह से बनाए जाते हैं। तो उनकी सिंथेसिस को हम सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे। ये देखा जाता है कि मोस्टली ये 3 मेथड से बनाए जा सकते हैं। 3 मेथड से जो है आप मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस को स्टडी बना सकते हैं, उनकी सिंथेसिस कर सकते हैं। तो उनमें पहला मेथड होता है डायरेक्ट कार्बोनिलेशन मेथड। डायरेक्ट कार्बोनिलेशन मेथड केवल निकिल और आयरन पर जो है आप अप्लाई करेंगे स्पेशल टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में। यह देखा जाता है कि जब एक निकिल एटम 4 कार्बोनिल लिगेंड से इस रिएक्शन कंडीशन में 1 atm प्रेशर और 50 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है तो NiCO का होल 4 बनता है। चूंकि एक जो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी 0 है। और दूसरी बात, जो इसे सेपरेट, जो प्यूरिफिकेशन में जो यूज होता है वो मोड प्रोसेस से जो है आप निकिल इनको प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, इन कॉम्प्लेक्सेस का मोड प्रोसेस से, ठीक है। और दूसरा होता है आयरन का। आयरन में सेम डायरेक्ट कार्बोनिलेशन मेथड से बनाएगा। डायरेक्ट कार्बोनिलेशन मतलब मेटल और कार्बोनिल डायरेक्ट एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में आएंगे, कॉन्टेक्ट में आएंगे और मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स जो है वो बन जाएगा। तो ऐसे ही आयरन भी जब 5CO के कांटेक्ट में आता है तो FeCO का होल 5 बन जाता है और ये रिएक्शन 200 atm और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रोसीड होती है। तो ये डायरेक्ट कार्बोनिलेशन मेथड है, जिसमें डायरेक्ट कार्बोनिल जो है वो मेटल के कांटेक्ट में आकर मेटल कार्बोनिल बना देता है, ठीक है। दूसरी प्रोसेस आती है बाय रिड्यूसिंग कार्बोनिलेशन मेथड। बाय रिड्यूसिंग कार्बोनिलेशन मेथड को आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आप स्टडी कीजिए। सबसे पहले तो आपके पास इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होंगे वो मेटल हैलाइड होगा या मेटल ऑक्साइड होगा या मेटल एसीटेट होगा। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। या तो मेटल हैलाइड हो, मेटल ऑक्साइड हो या फिर मेटल एसीटेट हो। जब इनको किसी रिड्यूसिंग एजेंट के कांटेक्ट में लाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल, तो मेटल कार्बोनिल बनता है। समझ गए ना, मेटल कार्बोनिल बनता है। ध्यान से सुनिए, अगर मेटल हैलाइड है जैसे कि CrCl3, FeCl3, RuCl3, WCl6, ये इन्वॉल्व हो सकते हैं। मेटल ऑक्साइड जैसे ओस्मियम O4, MnMoO3, Fe2O3, ये इन्वॉल्व हो सकते हैं। मेटल एसीटेट जैसे Mn एसीटेट और PD एसीटेट, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट हो गए आपके रिड्यूसिंग एजेंट, चाहे वो एल्यूमिनियम का हो, चाहे सोडियम का हो, चाहे Zn का हो, चाहे वो Al टाइप का हो या फिर AlR जैसे Et का होल थराइस, राइट। और ये चाहे वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, ये आपके रिएक्टेंट हुए। और ये रिएक्टेंट जब इन रिड्यूसिंग एजेंट से CO के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे, ट्रीट करेंगे एक दूसरे से, तो वो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बनेगा। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं हैलाइड का। अगर मैं हैलाइड लूं तो CrCl3 लिया, रिड्यूसिंग एजेंट एल्यूमिनियम लिया मैंने और 6CO लिए, समझ गए। तो क्या बन जाएगा, CrCO का होल 6 और प्लस AlCl3 बाहर रिएक्शन में रिलीज हो जाएगा। ऐसे ही MoCl5 ले लीजिए। जब 5Na की प्रेजेंस में रिड्यूसिंग एजेंट है के साथ जो है वो की प्रेजेंस में 6CO मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट करता है तो MoCO का होल 6 बन जाता है और NaCl जो है 5NaCl बाहर निकल जाएगा। अब जैसे एसीटेट के एग्जांपल ले लीजिए। MO एसीटेट ले लिया आपने, 10CO के साथ रिएक्शन करा है इन प्रेजेंस ऑफ AlR3, AlEt3, समझ गए ना। AT ये ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ, तो ET इथाइलिन ग्रुप हो गया। तो AlEt3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा आपके पास MnCO का होल 10 MO, समझ गए ना। ये MO बनेगा, MO चूंकि MO है हमारे पास और 2 बनेगा, समझ गए ना, CO का होल 10, ठीक है। तो ये बन जाएगा और साथ में निकल जाएगा Al एसीटेट होल थराइस
ठीक है ना, ये एल्यूमिनियम एसीटेट बन जाएगा और C2H4 जो है वो बाहर रिलीज हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम ऑक्साइड ले ले कोई, जैसे ओस्मियम टेट्रोक्साइड ले लिया, तो जब हम CO के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाता है OH3 और CO का होल 10 यानी कि ट्राई न्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। 4CO2 जो है इसमें रिलीज हो जाती है। ऐसे ही आप Re2O7 ले लीजिए और 7CO के साथ जो है रिएक्शन करा दीजिए, तो Re2CO का होल 10 बनेगा, डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, और साथ में CO7CO मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाएंगे। तो आपके क्लियर हो गया होगा कि इसे बाय रिड्यूसिंग कार्बोनिलेशन मेथड से कैसे बनाया जाएगा। आपके पास ये तो हैलाइड हो या फिर ऑक्साइड हो या फिर कोई एसीटेट हो मेटल का, जब उन्हें किसी रिड्यूसिंग एजेंट जैसे वो एल्यूमिनियम का हो या सोडियम हो या ग्रिग्नाट रिएजेंट हो, तो व्हाटएवर कुछ भी हो, तो उनके साथ जो है ट्रीट किया जाता है CO की प्रेजेंस में, तो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, चाहे वो मोनोन्यूक्लियर हो या फिर वो डाइन्यूक्लियर हो। मोस्टली डाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स अगर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का है तो वो बनाना पसंद करता है, समझ गए, जैसे कि हमने एग्जांपल में डिस्कस किया। अब एक लास्ट मेथड और आता है, ये स्टार मेथड है, और ये रिएक्शन नेट में आई हुई है, मैं भूल गया कौन से सन में आई हुई है, लेकिन ये किसी न किसी ईयर में आई हुई है। इसमें क्या होता है कि जब FeCO का होल 5 OH नेगेटिव की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, OH नेगेटिव से रिएक्ट करता है, तो यहाँ मेटल हाइड्राइड बन जाता है, समझ गए, ये हाइड्राइड है, मेटल हाइड्राइड बन जाएगा। और ये मेटल हाइड्राइड MnO2 की प्रेजेंस में रिएक्ट करके ट्राइन्यूक्लियर आयरन ट्राइन्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर बनाता है, और साथ में 3MnO और +3OH नेगेटिव आयन जो है वो रिलीज हो जाते हैं, समझ गए। तो ये कुछ मेथड थे जिनसे हम मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस को बना सकते हैं। सबसे पहले हो गया हमारे पास डायरेक्ट कार्बोनिलेशन, दूसरा हो गया रिड्यूसिंग कार्बोनिलेशन मेथड हो गया, और तीसरा मेथड एक स्टार पॉइंट की रिएक्शन थी जो मैंने आपसे डिस्कस की। तो जिस तरह से मैंने आपको ये पॉइंट बनाकर डिस्कस किया, आप इन्हें इस तरह से करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। क्योंकि हमारे पास क्या है, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, यानी कि मेटल और कार्बोनिल, यदि आप ध्यान से देखिए तो ट्रिपल बॉन्ड O, तो यहाँ पर दो पोजीशन है जिनकी वजह से रिएक्शन हो सकती है। एक तो ये कि ये इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर का है, समझ गए, तो इस पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर सकता है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बन ऑफ CO। एक तो इस वजह से रिएक्शन होगी, बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करके डिफरेंट टाइप्स के क्या बना सकते हैं, कंपाउंड्स बना सकते हैं। दूसरा साइट है मेटल। आप मेटल और कार्बन के जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की ब्रेकिंग के आधार पर भी बहुत सारे रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं। इसलिए जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस की वो बहुत सारी हैं, और उनकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब तक जो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस पर वीडियो आ चुकी है हमारी, वो सारी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।